हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए, जो कि हमारे पैरामेडिकल जॉब्स की वैकेंसी निकलती है। एम्स, डीएसएसपी और ईएसआईसी, ये जो बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स जो भी वैकेंसी निकालते हैं हमारे, तो उनमें क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है। उसको क्रैक करने के बाद आपको जॉब मिलती है। तो उस एग्ज़ाम में कौन कौन से सिलेबस आता है, क्या क्या पूछा जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आज हम अपना स्टडी प्लान बनाते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो प्लान टू क्रैक गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, तो उसकी फुल स्ट्रेटजी मैं बताती हूँ आपको। क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना है, जितना इम्पॉर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, जो भी पैरामेडिकल का होता है, इसमें मैं मेनली ओटी स्पेसिफिक बताऊंगी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक। बट कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। सारे पैरामेडिकल जितने भी कोर्स होते हैं उन सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटमी, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे कुछ अदर सब्जेक्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है पेपर को। पहला हमारा कोर सब्जेक्ट्स, जो कि हमारे सिलेबस स्पेसिफिक होते हैं, जो कि हम 3 साल या फिर डिप्लोमा में 2 साल हम पढ़ाई करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा होता है हमारा अदर सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जीके, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, इनसे पूछे जाते हैं। तो हम किस तरीके से ये एग्ज़ाम में आते हैं वो देखते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो रेशियो होता है वो तो या तो 75 और 25 का रेशियो होता है, यानी कि 75 जो क्वेश्चंस होंगे, या फिर 75% जो भी उसका क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे, 75% जो होंगे हमारे कोर सब्जेक्ट से होंगे, और 25% हमारे जो होंगे अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि जीके, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश। और बाकी कुछ एग्ज़ाम्स जो निकलते हैं उनमें क्या होता है, 50-50 होता है, यानी कि 50% जो सिलेबस आएगा वो कोर सब्जेक्ट से आएगा, और 50% जो आएगा हमारा अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि रीजनिंग, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, ऐसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कोर सब्जेक्ट में कौन कौन से पढ़ना है। अगर हम स्पेसिफिक ओटी की जॉब के लिए टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि ओटी में जॉब्स निकलती है जो कि हमारी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की होती है, एनेस्थीसिया साइट पे जॉब निकलती है, और दूसरी एक ओटी असिस्टेंट करके भी जॉब निकलती है। तो ये हमारे होते हैं जॉब के रोल्स, ठीक है। तो इस टाइप से दो तरीके की जॉब निकलती है जब भी वैकेंसी निकलती है। तो वैकेंसी कब कब आ रही है, कहाँ कहाँ आ रही है, वो भी इस चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा कोर सब्जेक्ट्स में आता है एनाटमी। तो एनाटमी की हम बात करते हैं, तो एनाटमी में हमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें स्टार्ट करेंगे बोन से, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कौन कौन से मेडिकल टर्म्स होते हैं वो सब। फिजियोलॉजी हमें बेसिक पढ़नी है, सेम, हमें डीप नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। तो इसमें फिजियोलॉजी में हम मोस्टली क्या कवर करते हैं, सिस्टम्स को कवर करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, यानी कार्डियो वाला सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम हो गया, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स को हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम मेनली डिजीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे, जो भी हमारी डिजीज़ होती है मेन, जैसे कि हमारी जो रिसेंट में डिजीज़ आई होती हैं वो, और जो भी हमारी ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। मतलब मेनली हमें इसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। अगेन बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बट लेकिन हमें सारी डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ हो रही है, उसके सिम्टम्स क्या है, और उसमें मेनली कौन कौन सी जो कॉमन मेडिसिन होती हैं वो हम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है कि हम बैक्टीरियाज़ के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें, ठीक है। इम्यूनाइजेशन होता है हमारा, वैक्सीनेशन के बारे में, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके 2-3 साल तक जो भी वैक्सीनेशन लगती है वो सारी चीज़ें पढ़ना है। अगेन माइक्रोबायोलॉजी में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इससे बहुत रेयरली, मतलब बहुत कम पूछा जाता है, मोस्टली एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ बैक्टीरियाज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह, और
इम्यूनाइजेशन, यानी कि हमारे जो वैक्सीन्स लगती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में अगेन कुछ भी इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, एक्सेप्ट क्या पूछा जाता है, विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है, और क्या कौन सा विटामिन से हमें कौन सी क्या कहते हैं, विटामिन से कौन सी डिजीज़, जैसे मान लो हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, है ना, अगर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। और ऐसे भी एक इसका अनदर वे भी होता है पढ़ने का, जैसे कि कौन सा विटामिन हमारी क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि विटामिन A हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, स्किन प्रॉब्लम्स में या फिर आइज़ में, जो भी होता है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बस बायोकेमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर स्टडी प्लान बना रहे हैं किसके लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे OT स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ गए, जो कि हमारे ऑपरेशन थिएटर जो पैरामेडिकल कोर्स करते हैं उन्हीं में ही पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे इसमें क्या पूछा जाता है, मोस्टली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऐसे पूछा जाता है कि गायनी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इसमें से, ऐसे बताओ। तो हमें इंस्ट्रूमेंट की इमेज देख के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। और सर्जरी में हम कॉमन सर्जरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बाईपास सर्जरी हो गया, जो कि मोस्ट कॉमन होती है और जो एक टाइप से बोलते हैं ना, जिस तरीके से फेमस सर्जरीज़ जो होती हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें सर्जरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कवर करने हैं। एनेस्थीसिया एक बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट हो जाता है जब हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं, क्योंकि उसमें जो मेनली जो हमारा काम होता है वो हमारा एनेस्थीसिया साइड पे होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे, वाइड सिलेबस है इसका थोड़ा, बट हम इसको ईजी वे में करके पढ़ेंगे, जैसे कि डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्यूबेशन के बारे में, इंट्यूबेशन में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रॉली मेकिंग, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रो टू ऑपरेशन थिएटर का इंट्रो पढ़ेंगे, जैसे कि फिज़िकल लेआउट पढ़ेंगे कि ऑपरेशन थिएटर होता कैसा है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, लाइटनिंग कैसी होती है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी कैसे होती है, ठीक है, उसका एक तरीके से फिज़िकल लेआउट पढ़ेंगे, जिसमें हमने जोन्स भी कवर करने हैं। जो अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है कोर्स में तो पता होगा कि जोन्स वगैरह भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट हम BMW पे। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ नहीं होता, बस हमें डस्टबिन्स के बारे में पढ़ना होता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डस्टबिन के कि कौन से कलर के डस्टबिन में क्या चीज़ जल जाती है, जैसे ब्लू में प्लास्टिक वेस्ट, येलो में हमारा ब्लड से जो भी मतलब मान लो कोई भी चीज़ ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, वो हमारा येलो में जाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसमें हमें सिर्फ डस्टबिन्स कवर करने हैं। नेक्स्ट सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट। तो इसमें जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, ऑटोक्लेव, जो ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, ऑटोक्लेव हो गया, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। PSU इज़ नॉट दैट मच बिग टॉपिक, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा सब चीज़ें हैं भी नहीं। तो PSU में मोस्टली केयर, वाइटल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, कैसे मेजर किए जाते हैं वाइटल्स, जैसे BP, हार्ट रेट, ये नॉर्मल कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं, जो भी हमारे सर्जरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनसे कैसे डील करना है, क्या क्या हमारी इमरजेंसी ड्रग्स होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। एक आता है, लास्ट होता है हमारा ICU। इसके बाद एक सब्जेक्ट और आता है जो कि होता है हमारा फार्माकोलॉजी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट हम इसको उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ेंगे इन रिस्पेक्ट टू एनेस्थीसिया साइड में। तो फार्माकोलॉजी में हमने जैसे देखा कि इमरजेंसी ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया ड्रग्स भी पढ़ते हैं, जो एनेस्थीसिया साइड पे मोस्टली ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। और जो भी हमारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको डील कैसे करना है, जैसे कि BP बढ़ जाए तो
वो सारे ड्रग्स पढ़ते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इन सारे ड्रग्स को देखेंगे हम फार्माकोलॉजी में। तो हमें ये सारे कोर सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें से हम वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी कुछ बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये क्या है, आप खुद की भी एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस वाले अब ये जो चैनल है इसमें आपको इस तरीके की वीडियो मिलेंगी, प्रॉपर एक स्टडी प्लान मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। अदर सब्जेक्ट में हमें जीके में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जीके में जैसे डेट्स जो होती हैं मेनली, जैसे हमारी डेट्स हो गई कि किस डेट पे क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, नर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये सारी, ठीक है। और कुछ जो होते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो मेनली करंट अफेयर्स होते हैं वो से, और जो भी हमारे जैसे कि चंद्रयान के बारे में पूछ सकते हैं, जो मेन हमारे करंट अफेयर्स अभी में हो रहे हैं, जैसे कि कोविड-19 हमारे काफ़ी बार इससे सवाल आ चुका है। और मेन जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि अभी इस टाइम पे चल रहा है, जैसे कि प्लेन क्रैश हुआ, कब किस डेट को प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, कौन सी फ़्लाइट थी जो क्रैश हुई, ठीक है, उसमें कितने लोग थे। तो इन सब मेन करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं वीडियोस लाऊंगी और उसमें आपको मैं हर हफ्ते जो भी करंट न्यूज़ हुआ करेगी उनका एक पूरा PDF बना के आपको पढ़ाया करूँगी। सो ऐसे हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। देन रीजनिंग के लिए जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके मेरे पास नोट्स भी हैं, मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करूँगी इसके नोट्स। तो रीजनिंग में हमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी है, मोस्ट इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने हैं, बट हमें हर उससे देखने हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट से देखने हैं, डाइस एंड क्यूब से देखने हैं। तो इसके बहुत सारे वो होते हैं, एक बारी मैं आपको दिखा भी देती हूँ रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, बट ये हमें बहुत ज़्यादा डीप लेवल के नहीं पढ़ने हैं, बहुत ही ऊपर से, मतलब इजी वाला लेवल पढ़ना है। जैसे कि ये नंबर सीरीज़, तो इसके मेरे पास ये प्रॉपर नोट्स हैं, मैं आपको ये प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी अच्छी तरीके से। और हम इसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं वीडियोस बाय वीडियोस एक चैप्टर करके लेके आऊँगी, जैसे कि डाइस क्यूब के नोट्स और उसके PYQs क्या होंगे, ब्लड रिलेशंस के PYQs, दैन कोडिंग डिकोडिंग के PYQs। तो ये सारे जो इनमें से, ये सारा नहीं हमें कवर करना है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने बचे हुए सिलेबस पे कि हमारा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स। तो मैथ्स भी हमारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं पूछा जाता है, मेनली जो है प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस से आते हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड इस पर भी आगे वीडियोज़ आएंगी। देन कंप्यूटर का हमें बेसिक कवर करना है। कंप्यूटर के बेसिक में, कंप्यूटर में मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही कम, जैसे 4-5 क्वेश्चंस आ गए तो वो कंप्यूटर से आते हैं हमारे। तो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस मेन है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में हमें बहुत रीडिंग पैसेज आना चाहिए और हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्रामर हमारी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, और जो मोस्टली लोगों की होती भी है, क्योंकि हम स्कूल में ग्रामर वगैरह पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिलेबस होता है जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो हम ये देखेंगे, और उसके बाद अब जो इस चैनल पे आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।